हेलो फ्रेंड्स, नेक्स्ट हमारा टॉपिक है साइक्लिक ग्रुप। साइक्लिक ग्रुप क्या होता है? ए ग्रुप G इज़ ए साइक्लिक ग्रुप इफ़ देयर एग्जिस्ट एन एलिमेंट A बिलोंग्स टू G सच दैट कि G क्या हो, G इक्वल टू A, बट G इक्वल टू ए क्या है, जनरेटेड बाई A। G इक्वल टू, यहाँ पे हमने क्या लिखा है, G इक्वल टू, ये लिखने का मतलब है G इक्वल टू जनरेटेड बाई A। ठीक है, तो A क्या कहलाता है, G का जनरेटर, और G क्या कहलाता है, साइक्लिक ग्रुप। वापस देखते हैं हम डेफिनेशन। इसका मीनिंग ये है, एक ग्रुप G है, ठीक है, एक ग्रुप G है, वो क्या होगा, एक साइक्लिक ग्रुप होगा। एक ग्रुप G वो एक साइक्लिक ग्रुप होगा अगर हमें एक एलिमेंट A बिलोंग्स टू G ऐसा मिल जाए कि G का हर एलिमेंट किसके रूप में प्रदर्शित कर सकें हम, A की पावर के रूप में। यानी ये कहूँ कि ये A है, या फिर इसी को ये लिख देते हैं, यानी कि A की पावर n, ठीक है, इसके रूप में। यानी कि G, यानी कि मैं ये कहना चाहती हूँ कि अगर X बिलोंग्स टू G है, अगर X G का कोई एलिमेंट है तो, और A से वो जनरेट हो रहा है G, तो X इक्वल टू क्या हो जाएगा, A की पावर m बिलोंग्स टू Z। यानी कि m की किसी इंटीग्रल पावर के रूप में अगर हम उस G के एलिमेंट को शो कर सकें तो G क्या है, एक साइक्लिक ग्रुप। यानी कि G का हर एलिमेंट A की इंटीग्रल पावर के रूप में हम शो कर सके तो G क्या है, एक साइक्लिक ग्रुप। और A क्या कहलाएगा, जनरेटर, क्योंकि वो उस ग्रुप को क्या कर रहा है, जनरेट कर रहा है, पूरे के पूरे ग्रुप को क्या कर रहा है, जनरेट कर रहा है, तो वो क्या कहलाएगा, जनरेटर। ओके, ठीक है। अब यहाँ पे हम देखते हैं, जैसे अगर हमारा मेनली मल्टीप्लिकेशन ऑपरेशन होता है, अगर हमारा मल्टीप्लिकेशन ऑपरेशन होता है तब तो हम जो G जो साइक्लिक ग्रुप बने, तो G इक्वल टू, यानी कि किसी ना किसी एलिमेंट से, यानी कि एक A बिलोंग्स टू G ऐसा है कि G पूरा का पूरा उससे जनरेट हो रहा है ना, यानी कि G इक्वल टू क्या है, जनरेटर ऑफ ये जनरेटेड बाई A, ठीक है, इससे पूरा जनरेट हो रहा है। इसका मतलब G क्या लिखा जा रहा है, इसकी इंटीग्रल पावर के रूप में। यानी कि G में एलिमेंट क्या होंगे, A-3 A-2 इस टाइप, A-1 A0 है ना, A1। यानी कि G इक्वल टू, मैं ये कहूँ n बिलोंग्स टू Z, ठीक है, इंटीग्रल पावर। लेकिन ये किसके लिए लिखती हूँ मैं, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन के लिए। ये चीज़ कि G A से जनरेट है तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन के लिए साइक्लिक ग्रुप के रूप में लिखा जाएगा G इक्वल टू A की पावर n। और लेकिन अगर यही ऑपरेशन प्लस होता तब मैं, और A जनरेटर होता तब G क्या होता, NA। उस टाइम में क्या होता, G क्या होता है, NA, n बिलोंग्स टू वही Z इंटीजर, n किस में, Z में, ठीक है, क्योंकि उसमें एडिशन होता था, इसका मतलब A+A+ ऐसे करना होता है। यहाँ पे मल्टीपल में है तो A डॉट से A की पावर n बन गया, यहाँ पे एडिशन है तो A+A+ यानी कि NA के फॉर्म में लिखेंगे। मैं G इक्वल टू NA, जहाँ पे n बिलोंग्स टू क्या होगा, Z। ये तो प्लस एडिशन के लिए, और क्रॉस के लिए हम लिख देते हैं G इक्वल टू A की पावर n बिलोंग्स टू Z। दोनों में n बिलोंग्स टू क्या है, Z, ठीक है। यानी कि हमने क्या देखा कि कोई भी ग्रुप साइक्लिक होने के लिए क्या होता है, एक एलिमेंट, कोई भी ग्रुप G साइक्लिक होने के लिए एक एलिमेंट G में ऐसा होना चाहिए कि G का हर एलिमेंट इस A की इंटीग्रल पावर के रूप में हम शो कर सकें। अगर X बिलोंग्स टू G है तो X क्या लिखा जाए, A की पावर m बिलोंग्स टू Z, यानी इस A की इंटीग्रल पावर के रूप में शो कर सके। तो G क्या कहलाता है, साइक्लिक ग्रुप, और A क्या कहलाता है, उसका जनरेटर, ठीक है। जैसे हम इसके एग्जाम्पल की बात करें तो फर्स्ट हमारा एग्जाम्पल आता है 1 ओमेगा स्क्वायर। किस ऑपरेशन क्या है हमारा, क्रॉस, ठीक है, 1 ओमेगा स्क्वायर। तो यहाँ पे ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर दोनों क्या है, जनरेटर। क्यों, क्योंकि जैसे आप भाई, जनरेटर कौन सा होता है, जो जिसकी इंटीग्रल पावर्स हम लगाएं तो वापस पूरा ग्रुप बन जाए। जैसे मैं इसकी एक पावर लगाऊंगी तो ओमेगा बनेगा, पहला एलिमेंट आ गया। 2 पावर लगाऊंगी, ओमेगा कर दूंगी तो मतलब इसकी पावर 2 लगाऊंगी तो ओमेगा स्क्वायर, ये सेकंड एलिमेंट आएगा। ओमेगा क्यूब करूँगी, इसी को 3 बार, इसकी पावर 3 लगाऊंगी मैं, तो यहाँ पे क्या है, ओमेगा क्यूब क्या होता है, 1, तो 1, यानी कि तीनों एलिमेंट आ गए मेरे पास। यानी कि इस पूरे ग्रुप को क्या कर दिया, इसने जनरेट कर दिया, तो ओमेगा क्या हो गया, जनरेटर है। इसी तरह ओमेगा स्क्वायर भी जनरेटर है, क्यों, क्योंकि ओमेगा स्क्वायर की पावर 1 किया, ओमेगा स्क्वायर है, ओमेगा स्क्वायर की पावर स्क्वायर किया तो ये ओमेगा 4 बना, जिसको मैं ओमेगा क्यूब डॉट ओमेगा लिख सकती हूँ, और ओमेगा की वैल्यू 1 है तो 1 डॉट ओमेगा वापस क्या बन गया, ओमेगा, ठीक है। तो ओमेगा स्क्वायर में ओमेगा गया, और ओमेगा स्क्वायर की मैं क्यूब करूँ तो इसको मैं क्या लिख सकती हूँ, ओमेगा क्यूब का स्क्वायर लिख सकती हूँ इसी को, क्योंकि ओमेगा 6 है तो इसी को ओमेगा क्यूब का स्क्वायर लिख सकती हूँ। ओमेगा क्यूब की वैल्यू 1 है, 1 का स्क्वायर 1, तो वापस क्या आ गया, 1। तो ओमेगा स्क्वायर भी आ गया, ओमेगा भी आ गया, 1 भी आ गया, तीनों एलिमेंट आ गए। तो ओमेगा स्क्वायर भी किसको जनरेट कर रहा है, पूरे ग्रुप को, तो ओमेगा स्क्वायर भी क्या है, जनरेटर, ठीक है। नेक्स्ट हम एग्जाम्पल ले, जैसे
एक अनदर एग्जांपल हम लेते हैं 1 -1 आयोटा एंड माइनस आयोटा। यहाँ पे जनरेटर कौन है, आयोटा और माइनस आयोटा। क्यों, क्योंकि जैसे आयोटा की पावर 1 लगाया आयोटा आएगा, ठीक है। स्क्वायर किया -1 आया, क्यूब किया तो स्क्वायर तक -1 तो आ ही गया, यानी कि एक आयोटा और गुणा करना है तो माइनस आयोटा आ गया। आयोटा की पावर 4 करोगे तो इसको आयोटा से और गुणा करोगे तो +1 आ जाएगा। तो सारे एलिमेंट आ गए ना, देखो ये सारे एलिमेंट आ गए, तो पूरा का पूरा ग्रुप जनरेट कर दिया, तो आयोटा क्या हो गया, जनरेटर। सिमिलरली माइनस आयोटा भी होगा, ठीक है, वो आप करके देख सकते हो। नेक्स्ट हम एक एग्जांपल और दें, जैसे Z+ है, अब एडिशन का ले रहे हैं हम। Z+, जो हमारा इंटीजर्स का सेट है Z, है ना, इंटीजर का सेट है Z, और वो एडिशन के रिस्पेक्ट में क्या है, एक इनफाइनाइट साइक्लिक ग्रुप है। इनफाइनाइट तो है क्योंकि इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट इनफाइनाइट है, और ये साइक्लिक ग्रुप है। यहाँ पे हम साइक्लिक ग्रुप पे इसका मतलब जनरेटर होने चाहिए, तो जनरेटर यहाँ पे है मेरे 1 एंड -1। क्यों, क्योंकि भाई जो इसमें है ये एडिशन के लिए हम क्या लिखते हैं, साइक्लिक ग्रुप को N बिलोंग्स टू क्या होता है, Z, यही होना चाहिए। अगर A जनरेटर है तो NA आना चाहिए ना। तो यहाँ पे 1 को देखो, 1 Z के हर एलिमेंट को जनरेट कर देगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पे एक ही जगह क्या है 1, जनरेटर 1 मान रही हो ना, तो 1.n Z में है, इंटीजर में है, तो 0 से गुणा करोगे, मतलब 0 से करोगे तो 0, 1 को 2 से करोगे 2, ठीक है, 2 टाइम्स होता है। 1 को 3 से किया 3, ओके, 1 को ऐसे ही 4 से किया 4 आ जाएगा। 1 को -1 से करूँगी तो 1 आ जाएगा, सॉरी -1 आ जाएगा। 1 को -2 से करूँगी तो -2 आ जाएगा। तो उसका पूरा का पूरा Z क्या हो जाएगा, जनरेट हो जाएगा। सिमिलरली जैसे 1 हमारा क्या हुआ है, जनरेटर हुआ है, सिमिलरली -1 भी हो जाएगा, क्योंकि -1 को 0 से किया 0 आ गया, -1 को किससे किया 2 से किया तो -2 आ गया, -1 को -1 से किया तो 1 आ गया, ठीक है। n की वैल्यू भाई आप इंटीजर में ले सकते हो ना, तो यहाँ पे इससे कर दिया तो मेरे पास वापस क्या आ जाएगा, Z के एलिमेंट आने शुरू हो जाएंगे। तो 1 और -1 क्या है, जनरेटर, ठीक है। अनदर एग्जांपल हम लें, Z4 है, जैसे Z4 है, ये क्या है, एडिशन मॉड्यूलो के लिए है, 1 2 3 एडिशन मॉड्यूलो 4 है, ठीक है। तो इसमें जनरेटर कौन है, इसमें जनरेटर है 1 एंड 3। क्यों, क्योंकि देखो 1 0 नहीं होगा, 0 को तो एक बार ऐड किया S0 0 ही रहेगा। आइडेंटिटी तो कभी होता ही नहीं है मोस्टली, है ना, सिर्फ आइडेंटिटी कभी होगा जब वो सिंगल एलिमेंट हो, तभी भला ही हो जाए, ठीक है। अच्छा, हाँ, इसका फिर क्या आता है, 1 को करें, 1 को देखें तो 1 को एक टाइम किया 2 आया, फिर यानी कि 1 को मैं यहाँ पे ये लिखूँ, अगर मैं यहाँ पे ये लिख दूँ कि 1 को मैंने, हाँ, NA टाइप में लिखते हैं ना, तो अपन ये A है, एक बार किया 1 आया, 1 को 2 बार किया 2 आया, 1 को 3 बार किया, मॉड्यूल रेस्पेक्ट में चल रहे हैं, 4 के रेस्पेक्ट में 3 आया। 1 को 4 बार करूँगी तो एडिशन मॉड्यूलो 4 के रेस्पेक्ट में, वैसे तो 1 को 4 बार करने पे 4 आना चाहिए था, लेकिन एडिशन मॉड्यूलो 4 के रेस्पेक्ट में क्या आएगा, 4 जो है उसको 4 से डिवाइड होगा, जो शेषफल आएगा वो हम लिखते हैं, तो यहाँ पे कितना आएगा 0। तो यानी कि पूरा का पूरा क्या कर रहा है, ग्रुप को जनरेट कर रहा है, दैट मीन्स एक क्या है, जनरेटर। इसी तरह हम 2 को देखना चाहें कि 2 जनरेटर है या नहीं, तो देखो Z मेरे क्या है 0 1 2 3 है ना, Z4 है। तो 2 को देखो आप, तो 2 को पहले 1 से किया, चलो 2 आ गया, 2 को 2 से किया 4 आना चाहिए था, लेकिन एडिशन मॉड्यूलो 4 के रिस्पेक्ट में क्या आ जाएगा 0। 2 को 3 से किया 6 आना चाहिए, 6 और एडिशन मॉड्यूलो 4 के रिस्पेक्ट में तो 6/4, रिमाइंडर क्या रहेगा 2, तो 2 आएगा। फिर इसका मतलब 4 से करो 2 8 को 4 के रिस्पेक्ट में क्या आएगा, वापस क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा। इसका मतलब इसमें सिर्फ यही 2 एलिमेंट आए हैं, 2 0 2 0, 1 और 3 तो आ ही नहीं पा रहे, तो पूरे ग्रुप को तो जनरेट कर ही नहीं पा रहा, ये सिर्फ ग्रुप के 2 ही एलिमेंट ला रहा है, 2 और 0, बाकी तो आएंगे नहीं, तो ये 2 क्या नहीं रहेगा, जनरेटर नहीं रहेगा। फिर बात करूँ मैं जैसे 3 की बात करें, तो 3 देखो Z क्या है 0 Z4 0 1 2 3, ठीक है। एडिशन मॉड्यूलो 3 को देखो एक बार किया 3 आ गया, 3 को 2 बार किया तो 6, और एडिशन मॉड्यूलो 4 के रिस्पेक्ट में 2 बचेगा, क्योंकि 6/4 रिमाइंडर 2। 3 को 3 से तो 9 को 4 कितना बचेगा, रिमाइंडर 1, ठीक है। 4 बार किया तो कितना रहेगा, पूरा 12 आया, तो 12 यहाँ पे रिमाइंडर कितना रहेगा 0 4 के रिस्पेक्ट में, ठीक है। तो 1 2 3 पूरा ग्रुप जनरेट कर दिया, तो यहाँ पे 3 क्या है, एक और जनरेटर, तो एक जनरेटर 1 है, दूसरा जनरेटर 3 है, ठीक है। नेक्स्ट है हमारी, पहले हम एक इसकी सब ग्रुप की, इसके पीछे थ्योरम है साइक्लिक सब ग्रुप की, वो देख लेते हैं। थ्योरम है
इफ़ ए इज़ एन अबेलियन ग्रुप, सॉरी, इफ़ ए इज़ एन एलिमेंट ऑफ ए ग्रुप जी, अगर ए क्या है, जी का क्या है, एक एलिमेंट है, देन एच इक्वल टू हमें दिया हुआ है ए एन बिलोंग्स टू जेड, जो कि क्या बन रहा है, साइक्लिक है ना। अभी देखो, अभी हमने बताया था ये क्या, ए की पावर एन, ए की इंटीग्रल पावर के रूप में हो गया, तो ये क्या बनेगा, ए से एच क्या होगा, ए से जनरेट होगा ना। इसको हमें क्या शो करना है, ये जी का एक सब ग्रुप होगा, जी का एक सब ग्रुप होगा, तो हमें क्या करना पड़ेगा, एक्स वाई दो एलिमेंट एच में मानने पड़ेंगे, ठीक है। और एक्स वाई इन्वर्स को अगर मैं एच में शो कर देती हूँ तो एच क्या हो जाएगा, सब ग्रुप। एक्स वाई एच में है तो किस फॉर्म में होंगे, ए की किसी न किसी इंटीग्रल पावर के रूप में होंगे। तो एक्स में मान लेती हूँ ए की पावर एम है, जहाँ पे एम बिलोंग्स टू जेड है। वाई मान लेती हूँ ए की पावर एन है, एन बिलोंग्स टू जेड है। तो एक्स वाई इन्वर्स, वाई इक्वल टू ए की पावर एन है, तो वाई इन्वर्स क्या हो जाएगा, 1/an, यानी कि ए की माइनस एन, ठीक है, ए की पावर माइनस एन होगा। तो एक्स डॉट वाई इन्वर्स क्या आएगा, ए की पावर एम डॉट ए की पावर माइनस एन, जो कि क्या आएगा, ए की पावर एम माइनस एन। अब देखो एन एम जेड में है, एन जेड में है, यानी कि एम भी इंटीजर है, एन भी इंटीजर है, तो इनका डिफरेंस भी ऑब्वियसली इंटीजर होगा। तो ए की, ये क्या हो गया, ए की पावर एम माइनस एन। एक्स वाई इन्वर्स जो आया वो क्या हुआ, ए की इंटीग्रल पावर ही तो आई, और ए की इंटीग्रल पावर किस में बिलोंग करती है, एच में। तो ये एलिमेंट किस में बिलोंग करेगा, एच में, यानी कि एक्स वाई इन्वर्स किस में चला गया, एच में, जबकि एक्स वाई एच में है, दैट मीन्स एच क्या हो जाएगा, सब ग्रुप, ठीक है। और ये जो सब ग्रुप हमारा बना है, ये जो एच का सब ग्रुप, जो एच का सब ग्रुप ये जो बना है, सॉरी, एच ये जो सब ग्रुप बना है, इसको हम क्या बोलते हैं, साइक्लिक सब ग्रुप ऑफ जी। ये क्या है, जी का साइक्लिक सब ग्रुप, ठीक है। सब ग्रुप तो है ही, और साथ में क्या है, ये साइक्लिक भी है, क्योंकि ये पूरा का पूरा किससे जनरेट हो रहा है, ए से जनरेट हो रहा है। इसका हर एलिमेंट एक इंटीग्रल पावर में है, तो पूरा का पूरा ए से जनरेट हो रहा है, तो इसका मतलब ये क्या है, साइक्लिक सब ग्रुप ऑफ जी, ठीक है। इसको ये इससे भी शो करते हैं और इससे भी शो करते हैं, बड़ा क्रॉस-टिक जो हमारे तो हम दोनों से शो करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हमारी थ्योरम है, एवरी साइक्लिक ग्रुप इज़ अबेलियन। हर साइक्लिक ग्रुप क्या होता है, अबेलियन है, बट इट्स कन्वर्स नॉट ट्रू, इट्स कन्वर्स इज़ नॉट ट्रू, इसका कन्वर्स क्या है, वो ट्रू नहीं है। तो हम देखते हैं, फर्स्ट हम देखते हैं, पहले हम पार्ट करते हैं कि साइक्लिक ग्रुप हमें क्या दिया हुआ है, साइक्लिक दिया हुआ है, हम शो करना चाहते हैं अबेलियन। अबेलियन शो करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा कि जी अगर ग्रुप है तो हमें क्या शो करना पड़ेगा अबेलियन की, कि 4 ऑल ए बी बिलोंग्स टू जी, ए बी इक्वल टू बी, अबेलियन की यही शो करना है, ठीक है। अब हमें जी क्या दिया हुआ है, साइक्लिक ग्रुप, तो मैं जी को ए से जनरेटेड मान लेती हूँ, तो जी इक्वल टू ए, ठीक है। इसका मतलब इसमें कोई भी एलिमेंट होगा वो एक इंटीग्रल पावर के रूप में लिखा हुआ होगा, ठीक है। इसका मतलब अगर मैं एक्स और वाई दो जी के एलिमेंट मानूँ तो एक्स ए की पावर एम लिख दिया और वाई ए की पावर एन लिख दिया, जहाँ पे एम और एन दोनों किस में बिलोंग करते हैं, जेड में, क्योंकि जी क्या है, साइक्लिक ग्रुप, तो इसका हर एलिमेंट एक इंटीग्रल पावर के रूप में शो होगा, तो ये इंटीग्रल पावर में शो कर दिया। अब मैं एक्स वाई निकाल लूँ, क्योंकि जी को अबेलियन प्रूफ करना है, तो एक्स और वाई दो एलिमेंट मान लिए, तो एक्स वाई निकाल लूँ और वो किसके इक्वल आ जाना चाहिए, वाई एक्स के। अगर वाई एक्स के इक्वल आ जाता है तो मैं क्या कह दूँगी, जी अबेलियन है। तो एक्स वाई किया ए एम डॉट ए एन, तो क्या हो गया, ये ए एम प्लस एन, पावर ऐड हो गई। अब ए एम और एन क्या है, इंटीजर, और इंटीजर में कम्यूटेटिव अप्लाई होता है भाई, इंटीजर में एम को पहले जोड़ो या एन को पहले जोड़ो, कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है, यानी कि मैं इसी को ए एन प्लस एम लिख सकती हूँ, और ए एन प्लस एन लिखा है तो इसका मतलब मैं इसको ए एन डॉट ए एम लिख सकती हूँ भाई, इसी को मैं ए एन डॉट ए एम लिख सकती हूँ, और ए एन की वैल्यू क्या है, वाई, और इसकी वैल्यू है, तो ये क्या लिखा जाएगा, वाई डॉट एक्स। तो एक्स वाई किसके इक्वल आ गया, वाई एक्स के, दैट मीन्स जी क्या हो गया, अबेलियन। लेकिन अब इसका कन्वर्स पार्ट हम देखें तो कन्वर्स पार्ट क्या होगा, ट्रू नहीं होगा, या इसका मतलब हम ग्रुप को क्या लेके चलें, अबेलियन, और हम ये शो करना चाहिए कि साइक्लिक है या नहीं, तो साइक्लिक नहीं होगा, यानी कि हाँ हमेशा आना ज़रूरी नहीं है, हो भी सकता है नहीं भी। इसका एग्जाम्पल है आर प्लस, रियल नंबर्स का जो सेट है, रियल नंबर्स का जो हमारा सेट, हाँ आर प्लस जो ग्रुप है वो अबेलियन तो है, क्यों, क्योंकि प्लस के रिस्पेक्ट में आप कोई भी दो रियल नंबर लोगे, ए और बी रियल नंबर्स लोगे, उनको ऐड करोगे तो ए प्लस बी कर दो या बी प्लस ए कर दो, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो वो ग्रुप अबेलियन तो है, बट यहाँ पे क्या नहीं है, साइक्लिक, क्यों, क्योंकि यहाँ पे हमारा एक भी कोई भी जनरेटर नहीं है, यहाँ पे आर प्लस में हमारे पास कोई भी जनरेटर नहीं है, कोई भी जनरेटर ऐसा नहीं है जो इस पूरे रियल नंबर को क्या कर दे, जनरेट कर दे। क्योंकि जैसे मैं मान लो एक, मैं सोचूँ कि एक इसका क्या हो, जनरेटर हो, तो एन ए करती 1.00 आ जाएगा, ठीक है, 1. क्योंकि यहाँ पे जो आता है एन ए होता है, तो एन तो जेड में है, तो इसका मतलब -1 से कर दो -1 आ जाएगा, 1 को 2 से कर दिए 2 आ जाएगा,
सिर्फ इंटीजर तो आ जाएंगे, लेकिन रियल नंबर में तो परिमेय अपरिमेय सब संख्याएं आती है, वो तो आ ही नहीं पाएंगी कभी, ठीक है, वो तो कभी आ ही नहीं पाएंगी। इसका मतलब ये कोई भी एलिमेंट क्या है, पूरे के पूरे रियल नंबर को जनरेट नहीं कर पाएगा, तो कोई भी एलिमेंट इसका जनरेटर नहीं होगा, जनरेटर नहीं होगा तो ये साइक्लिक ग्रुप नहीं बनेगा, ठीक है।